समय बदल रहा है और उसके साथ बदल रहे हैं रिश्तों के मायने, उम्मीदें भी और सवाल भी। आज रिश्तों, शादी और निजी आजादी को लेकर लगातार नए बयान सामने आ रहे हैं, कुछ बॉलीवुड से, कुछ आध्यात्मिक दुनिया से और कुछ सार्वजनिक मंचों से। तीन बातें एक ही दिशा में इशारा करती दिख रही हैं कि रिश्ते आज पहले जैसे नहीं रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं वरिष्ठ अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन के बयान की, जिन्होंने हाल ही में ये कहा कि शादी आज की दुनिया में आउटडेटेड हो चुकी है। जी हाँ, और वो ये कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी नातिन नव्या भी शादी ना करे। शादी को उन्होंने दिल्ली के लड्डू से तुलना करते हुए कहा कि जो खाए वो पचता है, जो ना खाए वो भी पचता है। जया यहाँ अपनी सोच रख रही थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक सार्वजनिक चेहरा, एक पब्लिक फिगर जब शादी को आउटडेटेड कहता है तो इसका असर क्या लाखों युवाओं पर नहीं पड़ता? I don't want Navya to get married. I think I'm too old to advise young girls today how to bring up children. Things have changed so much. I really don't know. वो दिल्ली का लड्डू है, खाओ तुम मुश्किल, ना खाओ तो मुश्किल. I don't want Navya to get married. I think I'm too old to advise young girls today how to bring up children. Things have changed so much. I really don't know. वो दिल्ली का लड्डू है, खाओ तुम मुश्किल, ना खाओ तो मुश्किल. रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं, लेकिन क्या आजकल वही भरोसा बेवफाई की परिभाषा बदल रहा है? एक वक्त ऐसा भी था जब सिर्फ फिजिकल चीटिंग को ही रिश्ता तोड़ने की वजह माना जाता था, लेकिन अब बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस अब इस सोच को चुनौती देती दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में फिजिकल और इमोशनल चीटिंग को लेकर बात हुई है। उनका कहना था कि इमोशनल चीटिंग फिजिकल इनफिडेलिटी से कहीं ज्यादा गहरी चोट छोड़ती है। तुझा say now what? No, but I mean, You know you're 3 against 1. Say no, but I just my She's thing young. is, they're both Are bad. you going there or are you standing here? I think no, but they're both bad. How can one be worse than the No, other? no, They're physical both cheating. condemned. I believe physical infidelity is not a deal breaker. I mean, रात गई No, बात no, गई. that's the नहीं रात No, जाके no, बात you're नहीं young, जाती. no, about- बात नहीं जाती. I don't think it's a deal You're breaker. young. No, it's a deal breaker. I don't think it's a deal breaker. No, the deal is broken. No, yeah. Sometimes ठंड लग जाती है. अरे लेकिन नहीं लगनी चाहिए ना, ब्लैंकेट लगा दो. we are 50. She's in her 20s. She will get into this circle soon. Okay, come on. तो ये टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल के शो का एक पार्ट आपने देखा। इन सब से हटकर अब एक आध्यात्मिक गुरु का ऐसा बयान सामने आया जिसने विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि इन्होंने ये कह दिया है कि शादी से पहले सेक्स की आज़ादी मिलनी चाहिए। सेक्स वर्जित नहीं है, पूजनीय है। और इस बयान ने बिलासपुर ही नहीं पूरे देश में अब एक नई बहस छेड़ दी है। एक आध्यात्मिक गुरु जब इस तरह के विचार रखते हैं तो सवाल उठना लाजमी है, क्या समाज में ऐसे संदेश देना सही है? ये सवाल भी उठता है। दो जड़ें हमारी मजबूत करती है, भोजन और सेक्स। न तो सेक्स एनर्जी के बारे में कोई बातें हो रही है, न भोजन के बारे में कोई बातें हो रही है। आज सेक्स एनर्जी इतनी कीमती ऊर्जा है जो हमारे हिंदुस्तान में पूजनीय योग्य थी, जिससे हमारा जन्म हुआ है, वो ऊर्जा पूजनीय योग्य की निंदनीय है, पूजनीय योग्य, और उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। 14 साल की उम्र में लड़का सेक्स से मैच्योर होता है और लड़की भी एमसी पीरियड में 14 साल की उम्र में आती है। लड़के का सेक्स सेंटर जगह उसके पहले उसका पूरा उस ऊर्जा के बारे में नॉलेज हो जाना चाहिए, और लड़की को भी पूरा नॉलेज हो जाना चाहिए ताकि वो उसका सदुपयोग कर सके। तो देखिए, 3 वीडियोस आपने देखे, 3 कहानियां जानी और 3 नजरिए भी इससे सामने आए, लेकिन चुनौती एक ही है कि क्या हम रिश्तों को लेकर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते जा रहे? शादी को पुराना कहना, चीटिंग की परिभाषा बदलना और शादी से पहले सेक्स को खुलकर बढ़ावा देना, क्या ये सब बातें युवा पीढ़ी को अपने फैसलों में और उलझा सकती है? देखिए, वक्त बदल रहा है, सोच बदल रही है, लेकिन समाज तभी आगे बढ़ता है जब परंपरा और आधुनिकता के बीच एक संतुलन हो, एक बैलेंस बना रहे। लेकिन वो बैलेंस कौन बनाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो मंसल न्यूज़ के कुछ सवाल भी हैं, चलिए वो सवाल भी एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं कि क्या अब शादी के मायने बदल रहे हैं। एक सवाल ये भी उठता है, क्या कपल्स के लिए इतना काफी नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ है? क्या शादी अब आउटडेटेड हो गई है? क्या रिश्तों में भरोसे की परिभाषा बदल रही है? कई सवाल उठते हैं।
क्या आज की पीढ़ी रिश्तों को गंभीरता से नहीं ले रही और क्या ऐसे बयान समाज में भ्रम नहीं पैदा करते? परंपरा बनाम आधुनिकता, लेकिन इसके बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, इसके बीच बैलेंस कैसे बना जाए? क्या रिश्तों में फिजिकल इनफिडेलिटी जिसकी बात कही जा रही है वो डील ब्रेकर नहीं है? क्या शरीर से ज्यादा दिल की वफादारी मायने नहीं रखती? ऐसे कई सवाल हैं जो इस तरह के बयानों से, इस तरह के ट्रेंड से उठते हैं। तो देखिए, शादी और रिश्तों को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर अक्सर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, धर्मगुरु, सेलिब्रिटीज कई तरह के बयान रखते हैं और कई सारे जो बयान होते हैं वो किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस से प्रेरित होते हैं। किसी ने बहुत ज्यादा वफादारी से अपना रिश्ता निभाया है तो किसी ने धोखा झेला है, कोई धोखा झेल कर आगे बढ़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या अब रिश्तों के मायने बदल रहे हैं? जिस तरह की वारदातें सामने आती हैं, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, लगातार रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये खबरें हैं और खुले मंच से इस तरह का मैसेज देना आखिर कहां तक सही है? क्योंकि ये जो वीडियो सामने आते हैं, जो शो सामने आते हैं, इसे देखने वालों की कोई एज लिमिट नहीं है। हर व्यूअर इतना मैच्योर नहीं है कि वो अपने एक्सपीरियंस से उसके मायने समझे, अपने एक्सपीरियंस से उस रिश्ते को समझ पाए। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, ज्यादा विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज हेड शरद जी। शरद जी, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जैसे जैसे जनरेशन्स आगे बढ़ेंगी और आधुनिक होती जाएंगी, ऐसे कई तरह के ट्रेंड्स आते जाएंगे और जो जनरेशन पिछली है वो परंपरा के साथ आगे बढ़ेगी, लेकिन इसके बीच बैलेंस बनेगा आखिर कैसे? वो काम किसका है? हम कैसे सीखे? जो नई जनरेशन है वो इसके बीच बैलेंस बनाना कैसे सीखेगी? देखिए, ये सही है कि पूरी दुनिया में शादी को लेकर जो एक रुझान अभी हम देख रहे हैं, यहाँ भारत से अधिक मैं बात करूंगा यूरोप के देशों की। तो यूरोप के देशों की अगर हम बात करें तो वहाँ शादी का रेशियो बहुत तेजी से गिर रहा है। 2021 के कुछ आंकड़े मुझे मिले कि अमेरिका में 40 साल तक की उम्र के जो लोग थे उनमें से 25% ऐसे थे जिन्होंने कहा कि वो कभी शादी नहीं करने वाले हैं, और यह आंकड़ा बड़ा है। 1980 में अमेरिका में यह आंकड़ा सिर्फ 6% था, जो 2021 में बढ़कर 25% हो गया। भारत चूंकि एक परंपरा से चलने वाला देश है, हम बहुत सारी चीजें छिपाते हैं। आज भी शादी हमारे लिए सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय होती है कि हम लोगों को आमंत्रित करते हैं, दूल्हा दुल्हन डायस पर होते हैं, सब उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। और अगर किसी भी परिवार में शादी के तुरंत बाद नव दंपत्ति में या किसी भी रूप में कोई विवाद होता है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। इस कारण हमारे यहाँ डाइवोर्स का रेट जरूर कम है, या शादी के लेकर अनिच्छा जताने वाले युवकों की संख्या, लड़कियों की संख्या कम है। लेकिन ये घटना अब दूसरे रूप में सामने आ रही कि हमारे यहाँ ये जो मैरिटल क्राइम केसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इंदौर का आप सोनम रघुवंशी मामला देखिए कि आप शादी से मना नहीं करते क्योंकि बात सामाजिक प्रतिष्ठा की है। बिल्कुल। पिता आप पर दबाव डालते हैं कि मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा बेटा, कर ले शादी। लड़की तैयार हो जाती है शादी के लिए, लेकिन फिर अपने कथित प्रेमी के साथ, अपने पति जिसके साथ 7 फेरे लिए हैं, उसकी हत्या कर देती है। कई जगह अधिकतर उल्टी घटनाएं होती हैं कि पुरुष अपनी जिस लड़की से वो शादी नहीं करना चाहते थे वो उसको मारने का प्लान बनाते हैं या सुसाइड के लिए प्रोवोक करते हैं। ऐसी घटनाएं जो भारत में बहुत तेजी से बढ़ी हैं, चूंकि एक पत्रकार के नाते आप और हम रोज ऐसी खबरें देख रहे हैं कि शराब के नशे में ये हो गया, ये हो गया। अभी एक बहुत बड़े मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल फैमिली से दहेज उत्पीड़न की खबरें हमें सामने आई। तो ये घटनाएं बता रही हैं कि विवाह को लेकर कहीं न कहीं हमारे यहाँ भी दीवार चटक जरूर रही है, टूट जरूर रही है। और बहुत जो अपने को सो कॉल्ड मॉडर्न मानने वाले लड़के और लड़कियां हैं, अब भारत में शादी की एवरेज उम्र 27 से लेके 35 साल हो गई है, जो पहले 24-25 साल था और जिसको भी लेट माना जाता था। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि शादी को लेकर अब चुनौतियां भारत में हैं, लेकिन अभी ये उस रूप में नहीं है जैसी यूरोप में है। लेकिन लिव इन के बढ़ते रिश्ते और ये कहना कि डबल इनकम, नो किड्स, बच्चों की जरूरत क्या है,
ये तमाम चीजें, क्योंकि आज का जो जेन जी है वो अपनी स्वतंत्रता की बात सबसे पहले रखता है। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं बच्चा हूं। ये तमाम चीजें रिश्तों को बदल रही हैं। फिर इसमें कोई धर्मगुरु टिप्पणी कर देते हैं। जी। जया भादुड़ी जैसी समझदार भावना प्रधान अभिनेत्री ये बात कह देती हैं कि शादी की कोई जरूरत नहीं है। ट्विंकल खन्ना अपने शो में कहती हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखने में कोई बुराई नहीं है, ये चीटिंग चलती है। तो ये समाज के उस नजरिए को दिखा रहा है जिसको लेकर लोग अब चौंकते नहीं है। वो कहते हैं हाँ ऐसा हो रहा है ना, इसमें कौन सी नई बात है। जी निश्चित तौर पर शरद जी, और कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग में भी ये सारी चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। पेरेंट्स अगर शुरुआत से बच्चों को अवेयर करेंगे तो शायद वो एक अच्छा फैसला अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कहें या फिर अपनी मैरिटल लाइफ के लिए वो बिल्कुल ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एजुकेशन भी अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो दी जाए। शरद जी, तमाम विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इस तरह के केसेस अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं, लेकिन आपका विवेक है, आपकी विवेक बुद्धि है कि आपको आपके लिए क्या फैसला लेना है।